मोदी के पास 48 घंटे यानी 5 जून, और 5 जून तक इस्तीफा ले लीजिए, वरना 6 जून को किस तरीके का क्या तूफान खड़ा होगा। आज इसका एक खाका खींच दिया गया। आज पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा खाका सामने रख दिया गया। 6 तारीख को क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कहां कहां होगा, कौन कौन होगा, सब कुछ सामने रख दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर 3 नौजवान, 3 कॉकरोच वो सामने आते हैं, जिसमें सौरव दास जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के खूब लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तरीके से आप यूं भी कह सकते हैं कि कॉकरोच जब कहा गया तो कहीं ना कहीं इशारा सौरव दास की तरफ भी था। तो सौरव दास वो वहां पर मौजूद थे। विजिता दहिया राइटर हैं, ऑथर हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, और वो भी फिल्म मेकर, वो वहां पर बैठे हुए थे। और तीसरे आशुतोष रंका, और ये लंदन से पास आउट हैं, आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं। और अभिजीत दिपके और उसके साथ में सोनम वांगचुक। तो ये एक तरीके से खाका आज दिखाई दिया, और उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बताया भी। और मेन जो कार्यक्रम था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो यही था कि 6 तारीख को यानी 6 जून को क्या होने वाला है। तो 6 जून को बता दिया गया कि सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्शन शुरू होगा। और दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे अभिजीत दिपके वो लैंड करेंगे। यानी ये 6 तारीख 6 जून शनिवार का दिन, ये नरेंद्र मोदी के लिए एक लंबा दिन होने वाला है, और इसकी शुरुआत सुबह सुबह हो जाएगी। 8 बजे का मतलब यह है कि हो सकता है कि उससे पहले ही रात को जंतर मंतर और दिल्ली के इर्द गिर्द कॉकरोच आने लग जाए। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे, सुबह 8 बजे वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट। कॉकरोच का मतलब ये है कि वो युवा जो अपने आप को कॉकरोच के तरीके से बता रहे हैं, जिनको सिस्टम का कॉकरोच बता दिया गया, जिनको सिस्टम का एक घोषित कॉकरोच साबित कर दिया गया, तो हो सकता है कि वो कॉकरोच आने लगे। अब कॉकरोच को पहचानेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान आते थे तो पता चल जाता था। किसानों को बॉर्डर्स पर अगर वो ट्रैक्टर लेकर के आते तो बॉर्डर्स पर रोक लिया जाता। ट्रैक्टर ट्रॉली में आते तो वहीं पर चक्का जाम वहां पर कर दिया जाता। अगर कोई रेल से आता तो भी गमछे से, कुर्ते पजामे से पहचान लेते। लेकिन अब कॉकरोच के साथ में समस्या यह है कि इनको आप रोकेंगे कैसे। सोनम वांगचुक को जरा पहले एक बार आप सुन लीजिए। सोनम वांगचुक वो भी कह रहे हैं कि 6 जून को सुबह 8 बजे मैं भी दिपके के साथ में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही आपको मिलूंगा। लेकिन सवाल यह है कि वो क्या वहां से उड़ भी पाएंगे। लेह लद्दाख में जहां पर वो बैठ करके बोल रहे हैं, वहीं पर हाउस अरेस्ट अगर हो गया तो फिर क्या होगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से आज पूछा भी गया कि भाई आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। तो फंडिंग को लेकर के भी उन्होंने जवाब दे दिया, और यह भी कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी अभिजीत दिपके जब आ रहे हैं तो आने के बाद में जाएंगे तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर, यानी जंतर मंतर पर जो थाना है वहां पर सीधे वो जाएंगे और जाकर के एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देकर के प्रोटेस्ट करने की इजाजत मांगेंगे। लेकिन वो प्रोटेस्ट इजाजत के बाद शुरू होगा या
इजाजत से पहले ही शुरू हो चुका होगा। और सवाल तो फिर वो भी है कि क्या एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे या फिर एयरपोर्ट से पहले ही रोक दिया जाएगा। और सवाल फिर यह भी कि एयरपोर्ट पर किस तरीके से संभाला जाएगा। सोनम वांगचुक ने कह दिया कि 5 तारीख तक अगर इस्तीफा हो गया तो ठीक है, वरना 6 तारीख की मैंने भी टिकट बुक करा ली है। अभिजीत दिप्के कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधियों को आप सुने, उससे पहले जरा सोनम वांगचुक को सुन लीजिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं क्या कहता हूं जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है, परिवर्तन के लिए भी। जय हिंद। अब ये जो पार्टी खड़ी हो गई, रातों रात खड़ी हो गई, और रातों रात मिलियंस में इनके कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स खड़े हो गए। क्या इसी तरीके से 6 जून को दिल्ली के अंदर कॉकरोच खड़े हो जाएंगे? और मान लीजिए कि अगर कहीं बाहर से जो आने वाले कॉकरोच है उनको आप एयरपोर्ट पर, बॉर्डर्स पर रोक भी देंगे, जो दिल्ली के कॉकरोच है उनका आप क्या करेंगे? क्योंकि 94% कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उसमें दिल्ली से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। तो साहब, मामला बहुत पेचीदा है, मामला आसान नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तसल्ली के साथ में सुनी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सवाल यही पूछा गया कि आप लोगों ने पार्टी बनाई क्यों आखिरकार बनाई? तो उन्होंने कहा कि साहब 22 लाख बच्चे नीट के थे जिनका पेपर लीक हो गया, 18 लाख बच्चे सीबीएसई के हैं, 16 लाख बच्चे वो सीयूईटी के हैं, एसएससी जीडी के बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 1 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो पेपर लीक से या पेपर में धांधली से परेशान हैं, और शिक्षा मंत्री साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मुझे इतनी हंसी आई कि नरेंद्र मोदी के राज में कितनी जबरदस्त डेमोक्रेसी चल रही है। 1 करोड़ युवाओं को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। पेपर लीक की बात खुद सरकार मान चुकी है, पेपर दोबारा से होने जा रहा है, और इस बीच में जिम्मेदारी, जवाबदेही के नाम पर एक इस्तीफा मांगा जा रहा है, और वो इस्तीफा करवाने के लिए एक पार्टी बनानी पड़ी है। आप सोचिए जरा इस बात को, एक इस्तीफा करवाने के लिए एक पार्टी को जन्म देना पड़ा है, और वो भी अभी हुआ नहीं है। वरना होता यह था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ तो नैतिकता के तौर पर मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सामने आते थे, सवालों का जवाब देते, और उसके बाद में कहते कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और मैंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वो इस्तीफा भेज करके तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे। मुंबई अटैक के समय पर गृह मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इस बात के लिए हो गया कि वो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और कपड़े बदल करके आए, इस्तीफा हो गया। शिवराज पाटिल साहब की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्री से इस्तीफा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बड़ा नाम है, आज के दौर में उनका नाम लेना शायद उनका बहुत ज्यादा अपमान हो जाएगा।
वो नैतिकता तो साहब अब कहां बची है? वो नेता अब कहां बचे हैं जो इस्तीफा लेकर के जेब में तब राजनीति करते थे? सुचिता, शिष्टाचार और जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी या जवाबदेही, ये सारी जो चीजें हैं, वो तो आज के दौर में आप मांगिए ही मत, पूछिए ही मत, सोचिए ही मत। आज के वक्त में तो कहने से भी नहीं हो रहा है, मांगने से भी नहीं हो रहा है, और सड़कों पर उतरने से होगा क्या, ये सवाल बहुत बड़ा है। और जब फंडिंग को लेकर के सवाल आया तो सुनिए क्या जवाब मिला। एक मिनट, आई जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, एक रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि साहब 6 जून को होगा क्या? इस देश के अंदर हमने खूब देखा है कि अखिलेश यादव अगर ये कह दें कि साहब वो कहीं जाना चाहते हैं, मसलन वो किसी पीड़िता के घर जाना चाहते हैं, तो लखनऊ में उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी जाती है और वो घर से निकल नहीं पाते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो कहते हैं कि मैं हाथरस रेप पीड़िता से मिलने के लिए जाना चाहता हूं, पुलिस लगा दी जाती है और मैं इस बात का साक्षी रहा हूं। करीब 10 किलोमीटर तक तपती दोपहरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मास्क लगाते हुए और दिल्ली से यूपी बॉर्डर तक पैदल पैदल चलते रहे। वो यात्रा नहीं निकाल रहे थे। और ये बातें उस वक्त की है जब कोरोना का समय चल रहा था। मास्क लगा करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर चल रहे थे। करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि गाड़ियां रोक दी गई। तो आप ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी साहब, आज तो वो बंगाल जीत गए हैं, बिहार जीत गए हैं, दिल्ली जीत गए हैं, महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना ली है, हरियाणा में सरकार है और वो 240 वाला करंट खत्म हो चुका है कब का, तब लग रहा है कि एयरपोर्ट से बाहर निकल पाएंगे। तब लग रहा है कि पुलिस एयरपोर्ट से निकाल करके और एस्कॉर्ट करते हुए मेहमान की तरीके से, और उसके बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जंतर मंतर पर पुलिस लेकर के आएगी और उसके बाद में आराम से एप्लीकेशन ले लेगी और कहेगी कि साहब आप जाइए, आप बैठिए, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई इश्यू नहीं है। क्या आपको लग रहा है इतना आसान होगा? या आपको लग रहा है कि पुलिस वो आते ही जब्त कर लेगी? या फिर लग रहा है कि वहां से वो आएंगे और उसके बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लाया जाएगा और उसके बाद में कहा जाएगा कि साहब ठीक है, आप 15 दिन के बाद में आपको तारीख दी जा रही है, 15 दिन के बाद में प्रोटेस्ट करिए। 15 दिन घूमते रहिए, फिर आप क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि बीजेपी एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से पेपर लीक को तो खूब चर्चा हो रही है, पेपर लीक को लेकर के, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और जो मारामारी है, जो लोगों का एक उबला हुआ गुस्सा था, क्या वो इकट्ठा करके वो एक जगह से लीकेज कर दिया जाएगा, या वाकई कुछ ऐसा होगा कि बीजेपी खुद अंदाजा नहीं लगा पाएगी या इंटेलिजेंस वो खुद अंदाजा ना लगा पाए कि कितने कॉकरोच और कहां से निकल करके आ जाए, और उस झुंड को किस तरीके से काबू में करेंगे। या फिर ऑनलाइन पार्टी है और उस ऑनलाइन पार्टी का ऑफलाइन वजूद ही दिखाई ना दे। हालांकि इसकी गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं और उसके साथ साथ आक्रोश भी जिस तरीके से लोगों के अंदर है, तो जाहिर सी बात है लोग तो आएंगे, लेकिन कितने और किस तरीके से और कैसे सरकार पर कितना प्रेशर बना पाएंगे, और फिर 6 तारीख के बाद में किस तरीके से आगे जो है वो दिन बीतेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है।
कुल मिलाकर के जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की रणनीति बनती बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, आने वाले दिन 48 घंटों के बाद में आप यूं मान करके चलिए कि बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। और राजनीति किस तरीके से कैसे बदलेगी, इंतजार इस बात का है। और कॉकरोच जनता पार्टी का जमीन पर किस तरीके की गूंज उनकी सुनाई देती है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी क्या अपने मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या इतना बड़प्पन, इतनी 56 इंच की छाती वो पहले ही दिखा देंगे कि 5 तारीख से पहले ही इस्तीफा हो जाए और सारी हवा निकल जाए। यानी जिस पार्टी को आप सड़कों पर और दुनिया भर की बातें, जो कल्पनाएं इस वक्त में हो रही हैं लोगों के दिमाग में है, क्या उससे पहले ही हो जाएगा? इंतजार कीजिए सिर्फ 48 घंटे का, और इन 48 घंटों के अंदर बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। जो भी होगा वो आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।